एक बार एक लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी लगन और इच्छा के चलते वो जापान के सबसे अच्छे जूडो मास्टर के पास गया। लड़के ने मास्टर से जूडो सीखने की इच्छा बताई। उसकी बात सुनकर जूडो मास्टर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि उस लड़के का एक हाथ नहीं था। मास्टर ने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि एक कार एक्सीडेंट में उसने अपना बायां हाथ गवा दिया, लेकिन फिर भी वो ये कला सीखना चाहता है। वो खूब लगन और मेहनत से जूडो सीखना चाहता है। ऐसे में मास्टर ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। लड़का पूरे मन और लगन से जूडो सीख रहा था। 3 महीने बीत गए। इतने समय में वो केवल एक ही मूव सीख पाया था। वो चाहता था कि जूडो के बाकी मूव्स को भी सीखे, और इसीलिए वो एक दिन अपने मास्टर के पास गया और कहा, आपने मुझे अब तक केवल एक ही मूव सिखाया है, लेकिन मुझे दूसरे मूव्स भी आने चाहिए ना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मास्टर ने जवाब देते हुए कहा, ये एक मूव ही है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। लड़के को अपने मास्टर पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो आगे भी जूडो सीखता रहा। कुछ महीने बीत गए, 1 साल होने को आया। मास्टर एक दिन उसे अपने साथ एक जूडो कंपटीशन में ले गए। इस कंपटीशन में उसका पहला मुकाबला उसने आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी जीत उसके ही हाथ लगी। तीसरे मुकाबले में लड़के को एक दमदार प्रतियोगी से सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में लड़का लगातार हार रहा था, लेकिन आखिरी में उसने अपने उसी मूव का इस्तेमाल किया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव को देखकर सामने वाले ने हार मान ली। ये देखकर लड़का हैरान तो था, लेकिन खुश भी था। अब वो लड़का फाइनल में पहुंच गया था। यहाँ पर उसका मुकाबला एक बहुत ही अनुभवी और मंझे हुए खिलाड़ी से होना था। इस खिलाड़ी से जीत पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, और हुआ भी ऐसा ही। मुकाबला शुरू होते ही वो प्रतियोगी उस लड़के पर हावी हो गया। मुकाबले के बीच में ही एक ऐसा समय भी आया जब रेफरी को लगा कि कहीं इस लड़के को चोट ना लग जाए। ऐसे में उसने टाइम आउट का इशारा कर दिया, लेकिन मास्टर ने रेफरी से मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। इस दौरान सामने वाले प्रतियोगी ने एक छोटी सी भूल कर दी, और इस भूल का फायदा उठाते हुए लड़के ने अपना वही मूव आजमाया जिसे उसके मास्टर ने सिखाया था, और देखते देखते इसी मूव के चलते वो मुकाबला जीत गया। लड़का मुकाबला जीत तो गया था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बेहद खुश था। वापस लौटते समय मास्टर और वो लड़का उसी मूव की बातें कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक मूव के भरोसे ये कंपटीशन जीत सकता हूँ? मास्टर ने कहा, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहला तो ये कि तुम्हें जूडो का सबसे मुश्किल मूव पता था, और दूसरा ये कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। लेकिन शारीरिक कमजोरी के चलते ये नहीं हो पाया, क्योंकि तुम्हारा बायां हाथ तो था ही नहीं। मास्टर की बात सुनकर लड़का एक नई ऊर्जा से भर गया। उसकी वो कमी जो उसको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लगती थी, आज उसके लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में कमियां हम सभी में होती हैं। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कुछ लोग अपनी कमियों को एक मुद्दा बनाकर, एक रुकावट समझकर चुपचाप बैठ जाते हैं, पर जानते हैं सफलता अक्सर उन्हीं के हाथ लगती है जो अपनी कमियों के साथ भी आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी अपनी कमियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारी कौन सी कमी हमारे लिए एक वरदान साबित हो जाए, जैसा इस लड़के के साथ हुआ इस कहानी में। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी में, ऐसे ही किसी वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।